on there. साउथ अफ्रीका से भी हार गए। तो आकिब जावेद को समझ वमझ कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुझे तो नहीं समझ आती ये बंदे ने कहाँ पे कोचिंग की है, कहाँ इस बंदे को कोचिंग का एक्सपीरियंस है, क्या समझ है क्रिकेट की, मुझे समझ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लंबा शो कर दें, यहाँ पे छोटी पार्टनरशिप तो हो सकती थी, रबाडा कर सकता, पार्टनरशिप तो हो सकता है सब कुछ, बट अगेन हैविंग सेड दैट यार, डू यू हैव द स्किल्स, यू नो, डू यू हैव द टेक्निक्स एंड यू हैव द बैटर्स एक्चुअली हु कैन एक्चुअली स्टे ऑन। बाबर भी सोच रहा था अबे यार आज मेरा कमबैक हुआ है, आज मतलब आज कमबैक हुआ है, आज ही तुम लोगों ने रन खा के मुझे इस सिचुएशन में फेंक दिया है कि जहां 10 रन पर ओवर चेज करने पड़ेंगे। खैर 220 225 जाता तो प्रेशर बाबर पे और आना था, लेकिन यार ये बड़ी ज्यादती है। एक कैच भी छोड़ दिया बाबर ने जॉर्ज लिंडे। नहीं आती बैट्समैनों की नाइल ही है यार, ये बड़े खुशनसीब लोग हैं इस टाइम खेल रहे हैं ईमान से, क्योंकि है ही नहीं कोई। अगर ये मोहम्मद यूसुफ सईद अनवर इंजमाम के दौर में होते तो इन्हें बोलते चलो पानी पिलाओ। नहीं भाई, ये हमारी कंडीशन है, दुनिया की टीमें अपने मुल्क में किसी को नहीं जीतने देती, वाहिद पाकिस्तान की टीम है, हमारी कंडीशन है कि हर टीम आके जीत के चली जाती है। जब ये सोच होगी तो क्रिकेट कैसे बेहतर होगा। एक होते हैं बिलो एवरेज क्रिकेटर्स, फिर आते हैं थोड़े मीडियोकर क्रिकेटर्स, फिर आते हैं कुछ शेमलेस क्रिकेटर्स। हमारी टीम के लड़के शेमलेस क्रिकेटर्स हैं। पहला तो मेरा सवाल ये है कि आगा ने पहले चेस करने क्यों गया, टॉस पाकिस्तान ने जीता था, पाकिस्तान चेस की तरफ क्यों गया यार, इतना सीधा विकेट है कि आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को लपेटे पड़े, नसीम शाह को वो रगड़ के रख दिया है कि मतलब कि अखीर किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखा दी। पावर प्ले के अंदर 77 अभी तक का साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट स्कोर है, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने पावर प्ले के अंदर स्कोर कर दिया। लेकिन आज के मैच में क्लियर डिफरेंस नजर आया, क्या था? तो ये यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के जो आपके हमें मजबूरी है, पीछे खाई है आगे कुआं है, ठीक है, आपको मजबूरी है, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा प्लेयर को। क्यों? क्योंकि पीछे प्लेयर ही नहीं बनाए हुए। मुझे भी लगता है देखिए पाकिस्तान ने आज क्या किया बैटिंग में, फहीम अशरफ ने, क्योंकि आज स्पिनर्स को रन कम हुए, वैसे रेगुलर स्पिनर अबरार अहमद को थोड़े रन हो गए, मगर साइम अयूब और खासकर मोहम्मद नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है। फहीम अशरफ को ओवर ना देने की वजह मुझे बजाय ये लग रही है कि फास्ट बॉल को रन हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको दिया ही नहीं है कि जब फास्ट बॉल को रन हो गया तो फिर क्या जरूरत है। एक्चुअली में एक ऑप्शन थी आपके पास कि फहीम अशरफ नवाज दोनों ऑलराउंडर हैं, अगर स्पिन वाला ट्रैक हुआ तो स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, फास्ट वाला हुआ तो आपके पास फहीम अशरफ एक बोनस था। बट मुझे लगता है कि फहीम नवाज एक स्पिनर, दो स्पिनर नहीं बनते हैं तो आपका बनेगा कुछ नहीं। भाई आकिब जावेद साहब, जहां पे फास्ट बॉलिंग की विकेट होगी ना, वहां पे फिर भी कहीं ना कहीं बैट्समैन अपनी क्रीज छोड़ के आगे आ जाएगा, थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करेगा, उसकी लाइन खराब करने की करेगा। फास्ट बॉलर पे फिर भी आप इस तरीके से आप हैंडल टैकल किसी तरीके से कर जाते हैं, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर जब बॉल ब्रेक हो रहा होता है उसमें आप उल्टे सीधे शॉट नहीं मार सकते। उसका कोई नजर नहीं आ रहा कि बेसिकली टेलर मेड सिचुएशन देंगे हमें तो हम आपको कर देंगे, वो भी टेलर मेड सिचुएशन बाय विनिंग द टॉस, ऐसे बाजी ने कहा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली आप बैटिंग स्कोर जाते हैं, आपकी टेक्निक स्कोर जाती हैं, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली जो अगेन बाजी वाली सारी बातें हैं कुछ फिक्स पे जाते रहे। तो साउथ अफ्रीका मैच जीता है ना यार, ये मैं सोचता मैं हंस रहा हूं। शर्म का मकाम है हमारे बॉलर्स को, हमारे कैप्टन को, जिसको कैप्टनसी नहीं आती। इसी तरह की कैप्टनसी साउथ अफ्रीका में करी थी लास्ट टेस्ट मैच में, नहीं पहले टेस्ट मैच में, जहां 52 रन चाहिए थे, 2 विकेटें बाकी थी, मैच हरवा दिया स्पिनर से बॉल ना करा के। कौन लोग हैं जो मोहसिन नकवी साहब को मशवरा देते हैं इस बंदे को कप्तान बना दो? बैट्समैन बहुत अच्छा है, बैट्समैन पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन कप्तान मटेरियल नहीं है। वो क्यों अपनी टीमों को हरवा रहे हो यार इस तरह? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम था वो उन्होंने किया नहीं। हम तो आपको बोल के आ रहे हैं कि सदियां लगी हैं, आप 15 साल लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पे लाने का। आप कैलिबर और प्ले देख रहे हैं, वहां भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स है। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं, स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है। लेकिन मजबूरी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के बनाए नहीं, जो डोमेस्टिक के इनके कोचेस हैं, जो निजाम है, जो मेरिट का कत्लेआम है, इसी चीजों की तो हम बात करते आए हैं, यही तो लाके पाकिस्तान की क्रिकेट को खड़ा किया है। अभी भी मजबूरी है ऑब्वियसली, आपने कहा सपोर्ट, ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन कितना आपने अपना काम नहीं करना था। क्योंकि ये मैच विनर्स नहीं बन सकते, इनको आता ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम को हमने मैच कैसे जितवाना है। वो हमारी पुरानी जनरेशन मुझे याद आती है, इंजमामुल हक क्या मैच विनर थे यार वो। ये आजकल के लड़के उनके पास भी नहीं है। कांग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका टीम, बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी विन है कि पाकिस्तान में आके जीतना ऐसी कंडीशन में। हमने खुद गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो जीत के गए हैं। लड़कों की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पट्टी बांधी हुई आंखों पे, सिलेक्टरों ने पट्टी बांधी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है ये कैसे किस तरह से क्रिकेट हो रही है। कप्तानी किसको बोलते हैं? जाओ बैठो जावेद मियाँदाद के पास, मुश्ताक मोहम्मद के पास, इंजमाम के पास, यूनुस के पास, कि अपने फैसले से आउट कराए। फील्ड पोजीशन ऐसी लगे बैट्समैन जबरदस्ती बोले यार मैं मार दूं, ये साले इन्होंने मेरे शॉट ब्लॉक करे हुए। यार क्या हो गया? कैप्टनसी एक बहुत बड़ी चीज है क्रिकेट में, T20 में नहीं चाहिए कैप्टनसी, तो वो बस लोग अब वही सोच रहे हैं। बहुत यार कसम खुदा की अफसोस हुआ। जितनी भी टीम्स आएंगी भाई वो स्पिन की प्रैक्टिस करके आती है और अपने साथ प्रॉपर स्पिनर्स लेके आती है।
भाई आप इस दिमाग से ये चीज निकालो कि हम स्पिन ट्रैक बना के हम जीत जाएंगे। हम नहीं जीत सकते। क्या हुआ, वेस्ट इंडीज से भी सीरीज बराबर करा दी, साउथ अफ्रीका से भी करा दी, और आप तो सारे शेयर बने हुए थे, हम होम सीरीज में जितनी भी सीरीज होंगे सब जीतेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, हारोगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीरीज में आप पूरी सीरीज भी हार जाएंगे, क्योंकि आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप अपने मुल्क में रन नहीं करने दे रहे भाई, आपने अपने मुल्क में उनको मुश्किल में डाला हुआ है। तो सीधी बात यह है कि भाई मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऐसी पिचेस बनाओ जहां पे आपके बैट्समैन रन करें, और ऐसे स्पिनर्स लाओ जो अच्छी प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच के ऊपर बॉल ब्रेक करना भी जानते हों। उसके बाद ऐसे फास्ट बॉलर लाओ जो जान भी मारें, जो हर स्पेल में जान मारें, रिवर्स स्विंग भी करें, उसमें उनको नया बॉल भी करना आता हो, ऐसे बॉलर्स लेके आओ। आपके पास बॉलर्स है नहीं, आप बैट्समैनों को भी मुश्किल डाल के स्पिनर्स पे आपने क्रिकेट चलाई, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के बनाए नहीं, जो डोमेस्टिक के इनके कोचेस हैं, जो निजाम है, जो मेरिट का कत्लेआम है, इसी चीजों की तो हम बात करते आए हैं, यही तो ला के पाकिस्तान की क्रिकेट को खड़ा किया है। अभी भी मजबूरी है ऑब्वियसली, आपने कहा सपोर्ट ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन कितना आपने अपना काम नहीं करना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स के पीछे 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, क्या डेवलपमेंट के लिए किया पाकिस्तान की क्रिकेट की? कोई ऐसे काम इकदाम किए हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो हमें याद रह जाए, जो हम देखें? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ जो है ना आपने तहे तनहा छोड़ दिया है। इस तरह की टीमों को सपोर्ट करनी पड़ रही है। 2 मैच मिलते थे, अंपायर होते थे, लेकिन मसला यही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते थे वो कोई अच्छा काम भी कर रहे होते थे, तो अगला आता था तो वो सारा डिमोलिश करके निकल जाता था। अब रियलिटी यही है, आपकी क्रिकेट है, ये सच्चाई है आपकी क्रिकेट की, और ये ओवरनाइट नहीं हुई। हाँ, इस दौर के अंदर भी जब से आप देख लें मोहसिन नकवी साहब आए हैं, चीजें कोई अच्छे ट्रैक पे नहीं चली। इक्का दुक्का इतनी देर के बाद अच्छे टूर्नामेंट आपने लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैसिव ब्लंडर्स करते रहे आप लोग। मैसिव प्लानिंग जो है ना, पहले प्लानिंग के अंदर ब्लंडर्स थे, आप जो लोग लेके आते रहे साथ साथ, उन्होंने इतनी देर की, और यही अब यंगस्टर आपके पास हैं। अब आप इससे आगे भी जाना चाहेंगे तो किधर जाना चाहेंगे? ठीक है, आपको इन्हीं के साथ जाना है और इन्हीं को सपोर्ट करनी है, और बाकी पीछे वही जिस तरह हम कह रहे हैं कि कुएं और आगे खाई वाला हिसाब है आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रावलपिंडी की ठंडी शाम, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और दर्शकों को उम्मीद थी कि पाकिस्तानी टीम कुछ गर्म प्रदर्शन करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। जो गेल होना था क्रिकेट का वो बन गया एक कॉमेडी नाइट शो। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रनों से हराकर यह साबित कर दिया कि अंडर स्ट्रेंथ टीम भी पाकिस्तान के सामने सुपरमैन बन जाती है। मैच की शुरुआत पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनकर की। शायद टीम को लगा था कि पहले विरोधी को रोक लेंगे और बाद में आसानी से पीछा कर लेंगे, लेकिन जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान में आए, गेंदें आसमान में उड़ने लगी। पाकिस्तानी गेंदबाजों का हाल देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि T20 मैच है, ना कि थ्रो एंड वॉच गेम। हर ओवर में या तो नो बॉल या वाइड या फिर फुल टॉस। बल्लेबाजों के लिए यह फ्री हिट फेस्टिवल बन गया था। जब स्कोर 194 तक पहुंचा तो दर्शकों को उम्मीद थी कि अब बल्लेबाजी में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने तो निराशा की सारी सीमाएं तोड़ दी। बाबर आजम की वापसी बड़े धूमधाम से हुई और उनका योगदान रहा डकटेल्स यानी 0 पर आउट। सोशल मीडिया पर फैंस बोले, भाई कप्तान तो नेट प्रैक्टिस में ही रह गए होंगे। बाकी बल्लेबाजों ने भी कप्तान का साथ दिया और स्कोर बोर्ड पर ऐसे रन जोड़े जैसे कोई ATM खाली हो। सैम अयूब ने 37 रन बनाए जो देखने में थोड़े अच्छे लगे, लेकिन उसके बाद तो सबका लोडिंग आउट चलता रहा। कॉर्बिन वॉश नाम के दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ने 4 विकेट लेकर पाकिस्तान की पूरी लाइनअप को ही लाकर रख दिया। उन्हें देखकर लगा कि पाकिस्तान के बल्लेबाज सिर्फ उनकी रिज्यूमे मजबूत करने आए हैं। हर बॉल पर कोई ना कोई विकेट और स्टेडियम में सन्नाटा। बच कुछ दर्शक ताली बजाकर व्यंग में कह रहे थे, वाह क्या खेल है। मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान 139 पर ही ऑल आउट हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी खुशी में उछल पड़े और पाकिस्तानी फैंस अपने फ़ोन में मीम्स फॉर बैड डे सर्च कर। यह हार सिर्फ हार नहीं थी, यह एक एंटरटेनमेंट पैकेज था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने फिर दिखा दिया कि जब कॉमेडी और क्रिकेट को मिलाना हो तो उनसे बेहतर कोई नहीं। अब देखना यह है कि अगले मैच में सीखने के बाद भी वही पुरानी फिल्म दोहराई जाएगी या कुछ नया ड्रामा देखने को मिलेगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।